गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल गाइस? कैसा रहे हॉलीडेज? एनीथिंग टू शेयर? कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा हुआ? इस सोते ही बीत गई पूरी छुट्टियां। सर स्कूल में टेस्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ता टेस्ट ही होता है। यस सर। रिजल्ट मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, सब्जेक्टिव था ना। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो सब लोग। आई गेस सर्कल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, पूछना उसमें कुछ। हाँ सर। यस सर। ओके यस सर। बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है? 16, 17, 18। सर 16। 16, 17, 18। सर हाँ सर 16 और 18। ओके। 16 तो आर क्यू पी कहाँ है? आर क्यू पी एस टी डैश पी आर, ये तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही तो है। सर एक बार कर दो। एक मिनट में कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। कहाँ गया? हाँ, देखो जो टेंजेंट एंगल बनाती है कॉर्ड से, वो दो तरफ एंगल बना सकती है ना, तो सेगमेंट में भी दो तरफ बन जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ वाला ले लिया जो कि छोटे वाले सेगमेंट में बन रहा है। गुड इवनिंग अभिषेक। चलो मैं कर देता हूँ, बट जैसे पहले बता दें, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट यूज नहीं करना, लेकिन स्टेप तो मालूम ही है हमें, बस वही स्टेप बार बार यूज करने हैं। लेट्स से चिराग, तुम्हारा कितना कवर हो गया छुट्टियों में? सर एपी पे हूँ सर। अच्छा, सर्कल नहीं, सर्कल तुमने किया था क्लास में क्या हमारे साथ ही? सर मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करा था, फिर उसके बाद जब छुट्टियां हुई तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से ही कर लूं, तो मैं फर्स्ट फिर स्टार्टिंग से ही करने जो लगा। चैप्टर एक बार शुरू कर दिया तो खत्म कर लेते, छोटा सा चैप्टर था। एनीवे अब तो कर लिया जो करना था। चलो, तो अभी हमें ये और ये एंगल इक्वल दिखाना है। एक एंगल आर क्यू पी तो अंदर हो गया, यहाँ बाहर है टी डैश पी आर, तो ये वाला एंगल है। ठीक है, अभी एक बात सिंपली ये समझो कि अगर ये वाला एंगल होता तो क्या सबको ये नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा होता? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यस सर। कॉर्ड बना रही टेंजेंट से रेड वाला एंगल, और वही यस कॉर्ड सर। सबटेंड कर रही है, ये तो करते थे। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही तो है, कुछ एक्स्ट्रा लाइंस है, उससे कंफ्यूज नहीं हो, सिर्फ इस कॉर्ड पे ध्यान दो, इस वाले ओके कॉर्ड पे जिसमें रेड डॉट लगा दिए हैं। तो कॉर्ड जो एंगल टेंजेंट से बना रही है वही एंगल सबटेंड करती है, तो रेड मार्क वाले एंगल इक्वल होंगे। यस सर। अब जो ब्लू मार्क वाले एंगल हैं, क्या वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स? देखो जो ये टेंजेंट पे बन रहा है ब्लू मार्क वाला, वो 180 माइनस रेड वाला होगा। मैं यस एक्स एक्स लिख देता हूँ, बाई लीनियर पेयर। और ये साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी से 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना। यस सर। तो सिमिलरली आ जाएगा। और अगर हमें स्टेप से करना है तो टेंजेंट के स्टेप से भी हो जाएगा, वैसे भी कर लेते हैं। एक मिनट
उसके स्टेप्स याद है? ऑल्टरनेट सेगमेंट के स्टेप्स मैंने क्या बता रखे हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब प्रूफ करते हैं क्या? कि सर वो एंगल और वो एंगल इक्वल है। भैया वही तो पूछ रहा हूँ, उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सेंटर को ज्वाइन करते हैं कॉर्ड के एंड पॉइंट से। स्टेप्स वही स्टेप बार फॉलो होने, अगर वही स्टेप तुम्हें नहीं आते अभी तक तो कोई फायदा नहीं ना उसका। सेंटर को ज्वाइन करते हैं, इस एंगल की बात हो रही है। अभी मैं यहाँ के एंगल को x बोल देता हूँ, ठीक है, सिर्फ अंदर वाला। यस अगर सर। ये x है तो ये भी x होगा। यस सर। दोनों साइड्स इक्वल हैं, रेडियस है दोनों, सान भी आ रहा है, ठीक है। तो ये Yes, sir. 180 माइनस 2x होगा यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर सेंटर और सेगमेंट वाले से हाफ होगा तो ये 90 माइनस x हो गया। यस सर। 180 माइनस 2x का हाफ 90 माइनस x, ठीक है। तो Yes, ये sir. एंगल क्लास 9th वाली साइक्लिक वाली थ्योरम से 180 माइनस 90 माइनस x हो, ये दोनों का सम 180 होता है। तो क्या ये Yes. वाला एंगल 90 प्लस x हो गया? ये एंगल 90 माइनस x है इधर वाला, तो अपोजिट Yes, sir. एंगल क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट तो एंगल 90 माइनस x हो गया। तो 180 माइनस 90 माइनस x करेंगे तो 90 प्लस x ही तो बचेगा, यस सर। ठीक है। और हमें जिस एंगल को प्रूव करना था वो ये पूरा एंगल था। उस पूरे Yes, एंगल में sir. देखो x तो हमने थोड़ा पार्ट माना हुआ है और बाकी पार्ट 90 है। तो क्या ये एंगल 90 प्लस x ही हो गया? इतना Yes, sir. 90 है, रिमेनिंग x है। तो जो एंगल मेंशन्ड है फिगर में, यही एंगल तो है। यस सर। एंगल T डैश पी आर। देखो T डैश पी आर जो एंगल है वो 90 प्लस x ही तो हो जाएगा। 90 बाहर साइड बन रहा है जो रेडियस और टेंजेंट में, और x हमने अंदर माना हुआ है, तो वो एंगल 90 प्लस x है, अंदर वाला भी 90 प्लस x है, दोनों इक्वल आ गए, यस सर। ठीक है। सान भी बड़ा डाउट हो रहा मुझे, आ रहा है तुम्हें सान पे? सर थोड़ा थोड़ा बीच में मैं कंफ्यूज हो गई हूँ बहुत बुरी तरह। मैं गंदे गंदे चेहरे बना रहे ना कि कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। जब सर, लिख क्वेश्चन नंबर 18 लिख लो, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। इनके स्कूल में टेस्ट हुआ करें, मार्क्स वगैरह शेयर कर दिया करो यार, अगर क्लास में नहीं करने तो पर्सनली कर दिया करो, पता तो चलता रहे क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है आयुष, लिख लिया क्या सबने? यस सर। अब देखो अगर इस प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो हम उस प्रोसेस से कर लेते हैं जिसके हम ज्यादा फेमिलियर हैं। ज्यादा फेमिलियर कैसे हैं? लेट्स सी। देखो हमारी हैबिट इस एंगल को लेके ज्यादा है तो इस एंगल को लेके कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एंगल x है, अगर ये एंगल x होगा तो ये वाला एंगल 90 माइनस x हो जाएगा। ये एंगल भी 90 माइनस x हो जाएगा। दोनों का सम 180 माइनस 2x, तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से 2x आ जाएगा और ये एंगल x आ जाएगा क्योंकि ये हाफ हो जाएगा सेंटर के एंगल का, ठीक है। अब आओ अपने एंगल्स पे। हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है ये वाला है, क्या ये 180 माइनस x हो जाएगा? और ये वाला एंगल यस सर। साइक्लिक से 180 माइनस x हो जाएगा।
बस दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अगर इस मेथड से ज्यादा अच्छा लगा तो इससे कर लो। सिमिलर बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं है। सेवनटीन भी डाउट है क्या? 17 भी देखो ऑल्टरनेट्स हो जाएगा, ओरली हो जाएगा सानवी। ऑल्टरनेट सेगमेंट से क्या एंगल ए सी बी 50 आ जाएगा? नहीं सर, वही तो कंफ्यूज हो रहा है, एसीबी 50 कैसे आएगा? ऑल्टरनेट सेगमेंट जैसे अभी बात की है, देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट समझना पड़ेगा, समझ जाओगे तो बहुत इजी है, नहीं समझोगे तो फिर हर क्वेश्चन में ऐसे ही अटकोगे। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि कोई कॉर्ड टेंजेंट से जो एंगल बनाती है वही एंगल वो सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड करती है। देखो सिर्फ कॉर्ड पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। तो ये कॉर्ड ही तो एंगल बना रही है टेंजेंट से, देखो ये वाला एंगल है 50 डिग्री, और यही कॉर्ड सेगमेंट पे भी इस तरह का एंगल सबटेंड कर रही है। देखो ये एंगल कॉर्ड तो सबटेंड कर रही है ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल 50 हो जाएगा। इसका प्रोसेस मैं बार बार वही बता रहा हूँ, सेंटर को लो, दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट को ज्वाइन करो। तो अगर ये 50 था तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा सानवी? एक सेकंड, 40। बोलो 40, तो ये भी 40, तो ये एंगल 100, तो ये एंगल 100 माइनस 50 भाई, हाफ हो जाएगा ना। तो हाँ। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ अल्टरनेट सेगमेंट नाम लेके, हमें एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिखना, बट पता तो है ना कि यार ये 50 ही आएगा। अब ट्रायंगल के दो एंगल मालूम चल गया, तीसरा पूछा गया, एक 50 मालूम चल गया, एक 49 दे रखा है, तीसरा एंगल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट होगा आई गेस। Yes, sir. 18 इज अ गुड रिजल्ट। अगेन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इतना हैवी, बट फिर भी इस रिजल्ट को याद कर लेंगे, इस रिजल्ट को समझ लेंगे। कभी हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, जे वाले में तो नहीं आएगा, बट ओलंपियाड वगैरह में या कुछ और ऐसे कॉम्पिटिशन दे रहे हो तो आ सकता है। कि जब भी इसका थोड़ा लंबा रिजल्ट देखते हैं, मैंने आगे एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अंदर या बाहर, दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो एक कॉर्ड ये है और दूसरी कॉर्ड ये है, ठीक है। ये अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कॉर्ड अंदर इंटरसेक्ट ना करके बाहर इंटरसेक्ट करें, तो वो कुछ इस तरह का फिगर होगा। ये सर्कल है और कॉर्ड कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो दोनों सिमिलर केस हैं, दोनों में फंडा वही है कि दो कॉर्ड हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी सी डी और इंटरसेक्शन पॉइंट पी मान लेते हैं, नाम यहाँ भी वही है, इंटरसेक्शन पॉइंट पी, और कॉर्ड है ए बी और सी डी। तो रिजल्ट जो हमेशा वैलिड होगा, दैट इज पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। इस रिजल्ट को याद कर लो। ये इजीली प्रूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ चैप्टर ट्रायंगल, जो अभी हमने नहीं किया है। तो इस प्रूफ को मतलब इस क्वेश्चन को तो मैं करा दे रहा हूँ, बट ये वाला प्रूफ नहीं करा रहा हूँ जो अभी मैं बता रहा हूँ। इसको बस लिख लो कि अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके पोर्शंस जो बने होंगे उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। दूसरे वाले फिगर में ध्यान देना कि जब पी ए इंटू पी बी करेंगे तो पूरी साइड लेनी है पी बी। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो हम क्या करेंगे, सी डी को x लिख देंगे, ध्यान रखना पी ए इंटू पी बी है। कई लोग गलती से 2 इंटू 4 लिख देते हैं, 2 इंटू 4 नहीं होगा, 2 इंटू 6 होगा। पी बी की लेंथ पूरी पूरी होगी ना, पी से लेके बी तक,
समझ गए? दैट इज इक्वल Yes, टू sir. पीसी जो कि 6 है और पीडी जो कि 6 प्लस एक्स है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? Yes, sir. अब जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो इसी कैटेगरी का स्पेशल केस है। इसी कैटेगरी का स्पेशल केस कैसे है ये ऑब्जर्व करते हैं। मतलब सर दोनों कॉर्ड इस बार इक्वल होंगे? दोनों कॉर्ड इक्वल नहीं, देखते हैं। अभी देखो जैसे ये दो कॉर्ड बनी हुई हैं जहां पर बाहर मीट कर रही हैं। अगर मैं जो पी डी कॉर्ड या सी डी कॉर्ड है उसको मैं थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दूं तब भी रिजल्ट तो वैलिड होगा ही। कहने का मतलब क्या है कि कॉर्ड ऐसे भी तो बन सकती थी, ऐसे पॉसिबल Yes, है। sir. ये भी तो एक कॉर्ड है। Yes, sir. क्या इस केस में सी और डी पॉइंट थोड़ा पास आ गए हैं? Yes, sir. मैं थोड़ा सा और राइट में चला जाऊं, ये भी तो एक कॉर्ड है। Yes, sir. क्या इस केस में सी और डी पॉइंट और पास आ गए हैं? Yes, sir. रिजल्ट अभी भी वही है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। क्या ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जब सी और डी पॉइंट मर्ज कर जाए, ओवरलैप कर जाए, Yes, sir. सर्कल को तो छूते सर वो हुए निकल जाए? tangent बन So जब tangent हो, तो वो एक स्पेशल केस क्या बन गया कि हमारी कॉर्ड शिफ्ट होते 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 ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर सी और डी मर्ज हो गए, एक ही पॉइंट बन गए। तो सी और डी फाइनली एक ही पॉइंट हो गए हैं। उस समय ये रिजल्ट क्या कहेगा बताओ? रिजल्ट तो अभी भी वैलिड होगा कि भाई पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी और पी डी दोनों ही इक्वल है। मान लो इस पॉइंट को हमने टी बोल दिया तो क्या हम बोल सकते हैं पी टू इंटू पी टी जो कि पी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी थ्योरम से वो रिजल्ट आया है। ऑल्दो ये वाला रिजल्ट अभी हम प्रूव करेंगे दूसरे मेथड पाइथागोरस से हो सकता है क्योंकि यहाँ पर टैंजेंट बन गई तो 90 बन जाएगा। तो वो दूसरा मेथड से प्रूव होता है जो कि अभी हम कर रहे हैं। इस ये रिजल्ट समझ गए? सर कॉर्ड वाला पीटी स्क्वायर कैसे आया? पीसी और पीडी दोनों के इक्वल है, दोनों को पीटी लिख दिया। ओके सर. ठीक है, इसको प्रूव करेंगे एक और तरीका भी है जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। रिजल्ट हमने लिख लिया है? यस सर. यस सर. ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें कई बार पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, थोड़ा बार बार मत करवाना उससे। इस तरह का डायग्राम है। अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर देते हैं और सेंटर से परपेंडिकुलर खींच देते हैं कॉर्ड। ये हो गया हमारा पी ए बी और टी। में प्रूफ करना है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। चलो तो देखो हम पी ए इंटू पी बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस मिड पॉइंट को मैं बोल देता हूं एम, सेंटर को। क्या पी ए को मैं लिख सकता हूं पी एम माइनस ए एम, चलेगा? यस सर. यस सर. क्या मैं पी बी को पी एम प्लस बी एम लिख सकता हूं? यस सर. पी एम प्लस बी एम, दो पार्ट में लिख दिया बस। बी एम और ए एम इक्वल होंगे क्या क्लास 9th? यस सर. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो Yes, बी एम की जगह मैं ए एम भी लिख सकता हूं। yes, sir. बता दो बेस सिस्टम में किसी को दिक्कत हो, अरे पूरा घुमा के नहीं लाना। सर हो गया. पी ए को लिख दिया है पी एम माइनस ए एम, पी बी को लिख दिया है पी एम प्लस बी एम और बी एम की जगह ए एम लिख दिया है। ठीक है, देखो बड़े क्वेश्चन है, आते बहुत रेयर चांस है ऐसे क्वेश्चन आए, बट स्टिल किसी के स्कूल में पूछ सकता है। तो क्या ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर? यस सर. यस. ठीक है, चलो तो पी एम स्क्वायर तो है, ठीक है। क्या मैं ए एम स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिख सकता हूँ कुछ? देखो ए एम स्क्वायर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए ओ एम, तो ए एम बेस हो गया। क्या मैं इसको लिख दूं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब ए ओ स्क्वायर, और ए ओ Yes, की जगह क्या मैं रेडियस लिख दूं, चलेगा? ए ओ रेडियस ही तो है, तो हाँ, रेडियस स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर
AM स्क्वायर को पाइथागोरस से लिख दिया, रेडियस स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। चलो मैं रेडियस नहीं लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, AO लिख देता हूँ, बात वही है वैसे। आ रहा है मजा? हाँ सर, AM एक बार स्क्वायर को फिर से लिख बता दो सकते सर, हैं, AO स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर वाला। AM स्क्वायर को लिख दिया AO स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बेस ओके स्क्वायर सर, लिख दिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यस सर, एग्रीड? सब ठीक है यहाँ तक? यस सर। Yes. चलो, तो ये हो गया PM स्क्वायर। अच्छा मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर हो गया माइनस AO स्क्वायर हो गया। ठीक है, Yes, अभी sir. देखो PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है PMO, यस सर, तो PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर PM So स्क्वायर PO प्लस square. OM स्क्वायर। PO PO स्क्वायर हो जाएगा, square. PM स्क्वायर और OM स्क्वायर, ये PO स्क्वायर बन जाएगा। PO स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर बन गया। क्या मैं AO की जगह OT लिख दूं? दोनों रेडियस ही तो हैं। Yes, sir. यस सर, AO की जगह OT लिख दिया, PO स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। PO स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर क्या बन गया देखो, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ET square. तो हो गया प्रूफ छोटा सा हमारा। सर कुछ ज्यादा छोटा नहीं था ये? ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, बट हो क्या रहा है, पाइथागोरस से तो लग रही है 3-4 बार। हाँ सर ठीक है। इसमें कनेक्शन जोड़ना मुश्किल है। कनेक्शन ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे, मेहनत करो, पहले स्टेप के बाद तो आई गेस हो जाएगा। तो एक बार ये कर दिया, उसका ध्यान रखना कि बस पाइथागोरस लगाते जाना है जहाँ से भी फिट हो रही हो। सर ये क्वेश्चन आएगा तो हम तो इजीली कर देंगे फिर, अगर आए। और तो लोग नहीं कर पाएंगे, उसी दिन के लिए तैयार किया जाता है। 90 प्लस तो सब लोग ले ही आओगे, टारगेट यहाँ 100 का चल रहा है। बोर्ड में 100। वर्ड में 100 ऑब्वियसली, 90 सबके आ जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ, मतलब जो बहुत ही पीछे चलते हैं उनके 80 आ जाएंगे, लेकिन वो कोई अचीवमेंट नहीं है। आखिरी के जो, हाँ बोलो सर CBSE के साइड पे लिख रहे हैं कि वो सिलेबस रिड्यूस कर देंगे। सर कितना चैप्टर कटेंगे? अरे चल रही है, सजेस्ट किया मैंने, कुछ देखते हैं। सर आप भी है उस ग्रुप पे? अरे सब मैं ही तो डिसाइड करता हूँ। मेरे पास तो पेपर भी आ जाता है एग्जाम से पहले। चलिए असर है, पूछ लेना पुराने बच्चों से। सर फिर हमें बता देना कुछ क्वेश्चंस। इस दिन के लिए पढ़ा रहा हूँ क्या कि तुम लोगों को बस पेपर देना पड़े? सर मुझे तो सारी बता देना। अरे बस चेक करने के लिए आता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं बन गया है, बाकी तो तो आप सर क्वेश्चन सॉल्व करते हो? नहीं सॉल्व नहीं करते यार, मेरे सब अंदर पहुंच है ना यार, अंदर से निकलवा लेता हूँ मैं पेपर। सर आप हमको दे देना, हम सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं सर आप रखते कहाँ हो वो पेपर? हाँ बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा एक कॉपी भेज दूंगा। वैसे अपना अंदर के लोग बैठे, नंबर ही बढ़वा देता हूँ मैं सबके बोर्ड में। पूछना पुराने बच्चों से, अभी रिजल्ट आएगा कि लोग पता क्या कहते हैं, यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे। अंदर की बात तो उन्हें पता नहीं कि नंबर इतने आए कैसे हैं। कई पेरेंट्स कहते हैं कि सर ये तो पता नहीं कैसे हो गया, उनको बताना थोड़ा मुश्किल होता है ना। नहीं सबके नहीं बढ़ेंगे, जो मेहनत करता रहेगा उन्हीं के बढ़ेंगे। तो 50% MCQ, तो ऐसा भी तो कुछ आया नहीं। आयुष लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट हो गए सारे? सर ये लास्ट था। कौन सा? जो अभी आपने समझाया, ये लास्ट डाउट था। हो गए सबके डाउट ना? यस सर। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट कौन इज सा सर? ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा इसको लेके डराया जाता है कि डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसका एक पार्ट था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसमें बन जाते थे, बट उसको लास्ट ईयर हटा दिया गया है। तो पढ़ाते हम अभी भी हैं।
कुछ आइडेंटिटीज हैं पढ़ाते हम अभी भी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ही हटा है तो डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। लास्ट ईयर भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया था, बट अगर सिलेबस वाइज बात करें तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम मतलब की बात करें तो ये दो वर्ड से बना है, ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल और मेट्रॉन मींस मेजर, मेजर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को मेजर करना। तो सर ट्रिग्नोमेट्री सर किसी भी एंगल की निकाल सकते हैं? वैसे तो हम किसी भी एंगल निकाल सकते हैं, हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड है, उसमें सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात होगी। नो सर एंगल नहीं पूछ रहा मैं, ट्रायंगल्स। हाँ वैसे किसी भी ट्रायंगल में वैलिड है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल है। ठीक है, तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC, जिसमें एंगल B राइट एंगल है। तो इन साइड्स के नाम पता है सबको? ये जो AC है इसको तो बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। बेस बाकी बेस और हाइट किसको बोलते हैं बताना जरा। सर BC को बेस, BC को बेस और सर AB को हाइट, A को हाइट। कोई और कुछ और बताना चाहता है कि ये ट्रायंगल को अगर एंगल पर डिपेंड करता है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर। देखो आयुष ने सही बात की है, बेस और हाइट फिक्स नहीं है, ये दोनों सेम ही साइड पर। एंगल ट्रायंगल घुमा के रख दो तो दूसरा वाला बेस लगने लगेगा। तो बेस ऐसे देख के नहीं बताते हैं कि ट्रायंगल किसके ऊपर रखा हुआ है, रखा किसी के ऊपर नहीं हो, ओरिएंटेशन है, तुमने अभी घुमा के रख दिया तो एंगल थोड़ा, ट्रायंगल थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो जब हम बात करेंगे बेस और परपेंडिकुलर की, दैट विल डिपेंड ऑन हम किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ चेरी काउंटी में रहता हूँ और नोएडा साइड जाने लगूँ, विश्व सोसाइटी मान लो पड़ गई, कौन सी पड़ गई है, अजनारा पड़ी मान लो। ठीक है, मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा यार अजनारा राइट हैंड साइड में पड़ती है, यही तो बोलूंगा। यस सर। लेकिन अगर मैं वहां से वापस आ रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि अजनारा लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रही है। देखो अजनारा की पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया बिकॉज रेफरेंस चेंज हो गया कि मैं किस तरफ से देख रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर किस एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ तो फिर जो हम सोच रहे थे वो सही है। जो एंगल के साथ में लगी हुई हाइपोटेन्यूज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, 90 के सामने वाली होती है, सबसे लंबी साइड होती है। जो एंगल के साथ वाली साइड होती है उसको हम बेस लेते हैं, और जो उसके ऑपोजिट साइड, जो उसके दूर होती है, उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। बुक में कुछ अलग नाम भी लिखे हुए हैं कि जो साथ में साइड है उसको एडजेसेंट बोल देते हैं। एक ही बात है कि ट्रायंगल से जो लगी एंगल से जो लगी हुई वो एडजेसेंट हो गई, और जो ये दूर है उसको ऑपोजिट बोल देते हैं। एक ही चीज है, बेस या परपेंडिकुलर बोल लो या एडजेसेंट और ऑपोजिट बोल लो। ठीक है, अगर सर एंगल A पे हुआ तो हम BC को परपेंडिकुलर ले लेंगे। बिल्कुल, अगर हम एंगल A के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इन दैट केस BC विल बी परपेंडिकुलर एंड AB विल बी बेस। ठीक है, सो फार एवरीथिंग इज क्लियर। अब इन साइड्स के रेशियो डिफाइन किए गए हैं कि अगर मैं दो साइड्स, रेशियो मतलब डिवाइड कर दूं, अगर मैं दो साइड को डिवाइड कर दूं तो उस रेशियो को कुछ नाम रख दिया गया है। ऐसे 6 पॉसिबिलिटी बनती है रेशियो लेने की कि अगर मैं एक बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ले लूं, कभी बेस और हाइपोटेन्यूज का ले लूं, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सब डिफाइन किए गए, दिस इज डेफिनेशन। तो हमने रेशियो ले लिया और उनका कुछ नाम रख दिया है। तो इस तरह से 6 रेशियो हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनके नाम हम लिखने जा रहे हैं। दैट इज साइन। ठीक है, एक रेशियो जो हम लिखेंगे तो साथ में एंगल लिखना जरूरी है। साइन अकेला कुछ नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड। साइन अकेला लिखोगे इसका कोई मतलब नहीं है। साइन और साथ में एक एंगल, ये एक सिंगल चीज है। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा गलती क्या होती है, आपकी आवाज चली गई थी, बीच में रिपीट कर दोगे? हाँ सर, चली गई थी। यस सर। ओके, मैंने कहा कि कुछ रेशियो डिफाइन किए गए हैं, फिर उनके नाम रख दिए गए। ऐसे 6 रेशियो है। सबसे पहला रेशियो है साइन। साइन रेशियो का नाम है। साइन अकेला कुछ नहीं होता है, ऐसे डिफाइन नहीं है, साथ में एक एंगल का नाम होना जरूरी है। जैसे हमने कहा साइन C, ये कंप्लीट वन थिंग है। सिर्फ साइन लिख दोगे कोई मतलब नहीं है उसका। साइन C में बहुत लोग सोचते हैं कि साइन और C मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कई बार वो C कैंसिल करने लगते हैं, कहीं कहीं कुछ एक्सप्रेशन बनता है वो ऐसे कैंसिल कर देते हैं। साइन C अगर लिखा हुआ है या साइन कोई भी एंगल लिखा हुआ है, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये कंप्लीट एक
एक चीज है, एक टर्म है, कभी भी अलग से एंगल को कैंसिल नहीं करना। ये एक बेसिक मिस्टेक है, ये जिससे हुई उसको मैं थप्पड़ मार दूंगा तुरंत। जो चीज मैंने अलग से बता रहा हूँ कि ये एकदम बच्चों वाली है और मतलब बिल्कुल ये माफी वाली मिस्टेक नहीं है। कह दिया गया है कि बिल्कुल ये बात का ध्यान रखना है कि अलग नहीं है, ये एक चीज होती है, साइन सी, साइन अकेला कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ये रेशियो कैसे डिफाइन है? दिस इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपकी आवाज चली गई थी सर, आपकी सर आवाज कट रही थी। अभी आ रही है? हाँ सर। मारने वाली बात आ गई थी समझ में? क्या होता है? चलो तो मैंने मारने वाली बात बोली थी, वो आई थी नहीं आई थी? नो सर। नो सर। अरे यार, चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ। सर ये सिन क्या होता है? बता रहा हूँ, सिन जो तुम करते रहते हो दिन भर, पाप। सिन सी सिन। चलो सुनो बे, मैंने बताया कि 3 साइड्स हैं, इनके रेशियो लिए गए हैं और फिर उनका कुछ नाम डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेशियो डिफाइन किया गया दैट इज साइन। सिन नहीं बोलते हैं, साइन बोलते हैं। रेशियो का अकेले कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, साथ में एंगल लिखना जरूरी है। जो ए लिखना आसान है, मैं ए नीचे लिख देता हूँ, सी ऊपर लिख देता हूँ। तो साइन अकेला कुछ नहीं है, साइन ए दिस इज समथिंग, ये रेशियो का नाम है, ठीक है। और ये रेशियो कैसे डिफाइन किया गया? दिस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। समझ गए बात? ये एक डेफिनेशन है कि साइन एक रेशियो डिफाइन किया गया है और उसको कैसे डिफाइन किया गया है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे मैं छोटा सा ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ। मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल था, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये एंगल है, तो हम कहेंगे साइन ए की वैल्यू क्या होगी? तो साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3/5 साइन ए की वैल्यू है, खत्म बात। समझ गया? तो किसी सर को प्रॉब्लम ये है? का तो मुझे है। तो सर बोलो। इस वाले क्वेश्चन मतलब इस वाले पार्ट में तो हमेशा जो आंसर आएगा अगर हम खाली साइन ए कहीं पे यूज करेंगे तो हमेशा उसमें आएगा फ्रैक्शन में ना। बाई चांस कैंसिल भी हो सकता है, वैसे मोस्टली फ्रैक्शन में ही आएगा। तो सर साइन ए आपका एक एंगल हो गया। साइन ए नहीं एंगल, ए एंगल है ना। साइन ए तो एक वैल्यू आ गया ना, रेशियो की वैल्यू सम नंबर बाय सम नंबर। रेशियो हुआ ना ए बी और सी का। ए बी और सी का मतलब ये जो सारे इसके एंगल्स है सर, साइन ए नहीं 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 नहीं, ये रेशियो साइड की लेंथ का है ना, परपेंडिकुलर तो साइड लेंथ है ना। अच्छा लेंथ का। लेंथ का रेशियो, पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर की लेंथ। इसको मैं यहाँ ऐसे भी लिख देता हूँ, BC अपॉन AC। ये साइन ए डिफाइन है। सर आपकी आवाज फिर चली गई। अभी आई? यस सर। तो मैंने नाम लिख दिया बस कि P यहाँ पर BC हो गया और H यहाँ पर AC हो गया, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से दूसरा रेशियो डिफाइन है cos, इसको बोल देंगे cos है, ये डिफाइन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हो गया AB अपॉन AC। सर आपकी आवाज फिर से चली गई। अरे अब सब समझिए होगा, नाम बोल रहा हूँ रेशियो का और बता रहा हूँ किस तरह डिफाइन है वो। आ रही है अभी आवाज? आ रही है आवाज? आ रही है आवाज अब? यस सर आ रही है। यस सर। अरे यार बोर्ड चला गया। पॉज पे थे। क्या? सर नेट इशू है क्या? हाइपोटेन्यूज पे थे। मुझे लग रहा है शायद नेट इशू है। ऑल्दो मैंने बहुत महंगा वाला ले रखा है प्लान, लेकिन नालायक है लोग। तो कौन सा है सर? अरे बहुत महंगा है, 3-4 लाख आया था महीने का बिल। बट सर पैक में तो अनलिमिटेड होता है। सर सारे इंडिया का डेटा आपके यहाँ पे क्या? कुछ ऐसा प्लान तो ऐसे ही कुछ ले रखा है, लेकिन अब क्या बताएं, हालांकि करें तो पैसे काटता हूँ इनके। हाँ, तो हमने एक रेशियो लिख दिया था। साइन कैसे डिफाइन? सेकंड पे थे। साइन सबको याद हो गया। साइन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। साइन ए इज इक्वल टू P बाई
h। ऐसे दूसरा रेशियो डिफाइन है cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ऐसे ही तीसरा रेशियो डिफाइन है tan a इज इक्वल टू p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे ही तीन रेशियो और डिफाइन है, इनके जस्ट रेसिप्रोकल। मतलब अगर मैं कहूँ यार रेसिप्रोकल, जैसे p अपॉन h अपॉन p कहा जाए तो उसका दूसरा नाम है, उसका नाम दिया गया है cosec a इज इक्वल टू h अपॉन p। ऐसे ही h अपॉन b अगर किया जाए उसको sec बोला गया है, sec a इज इक्वल टू h अपॉन b। और ऐसे ही tan का रेसिप्रोकल cot है, cot a इज इक्वल टू b अपॉन p। तो इस तरह से 6 रेशियो डिफाइन है विच वी नीड टू मेमोराइज। हमें याद करने पड़ेंगे कि हाँ कौन से रेशियो कैसे डिफाइन किया गया है। सर हाँ सर a के जगह हम b भी लिखें तब भी सेम एंगल होगा? नहीं भाई, b क्यों सेम एंगल होगा? अच्छा, b तो वैसे ही फिक्स है, 90 डिग्री है। ओके सर। सर cosec 1 by sin होगा ना? हाँ हाँ, अभी बात करते हैं रिलेशन में। समझ गए ना, ये सिर्फ डेफिनेशन है, ये मैं समझो कहाँ से आया, डिफाइन कर दिया। जैसे डिफाइन करते हैं ना, तुम्हारा नाम ये है, इसको दीवार बोलना है, इसको सोफा बोलना है, इसको पेन बोलना है। तो डेफिनेशन का ऐसा नहीं कि लॉजिक ढूंढना है बैठ कर, तो किसी ने डिफाइन किया और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। tan है tan tan। सर ऊपर टिन लिखा है। क्या सर ऊपर tan ही लिखा है, tan t by b। ठीक है, अच्छा ये जो रेशो लिखे इनके पूरे नाम नहीं है, इनके पूरे नाम मैं बता देता हूँ, और तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते बट पता नहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में ना आ जाए। तो ये जो साइन है इसका पूरा नाम एक्चुअली में साइन है, इसलिए वो देखने में लगता है कि sin लिखा हुआ है, एक्चुअली में पूरा नाम साइन है, इसलिए साइन बोलते हैं इसको। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन। कोसाइन। tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट। कॉसेक का पूरा नाम होता है कोसिकेंट। सेक का पूरा नाम होता है सीकेंट। और कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। एक बात ध्यान रखना कि आज की क्लास के बाद सब लोग रेशियो याद कर लेना, क्योंकि है छोटी सी चीज लेकिन फिर याद नहीं करते, तो हर क्लास में चलता जाता है कि यार कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, फिर बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। क्वेश्चन हो रहे होते तो याद ही नहीं होता कि रेशियो कौन सा क्या है। तो आज ही याद कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, छोटी सी चीज है। ठीक है, साइन बी भी पी अपॉन एच ही होगा, साइन सी भी नहीं साइन बी तो फिक्स है यार, बी के लिए थोड़ा ना परपेंडिकुलर वो है, ए के लिए परपेंडिकुलर है, सी के लिए तुम डिफाइन कर सकते। ए और सी देखो सिमिलर पोजीशन पे है, बी तो बिल्कुल ही फिक्स चीज है, वो तो 90 डिग्री है। ठीक है, अगर बात की जाए अभी साइड, मतलब पी और एच नहीं बोलना, साइड के नाम बोलना। साइन सी क्या होगा बताओ? अच्छा साइन सी, साइड नाम बोलना ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, समझ गया ना। सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। तो अगर मैं साइन सी बोल दूंगा तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। सनी बताना कॉट सी क्या होगा? कॉट सी, हाँ सर सी बी अपॉन, चुप रहो ना तुम, सनी हो। अरे सी बी अपॉन ए बी। सी बी अपॉन ए बी, ठीक है। आर्यन कॉसेक ए बताना। कौन सा सर? कॉसेक ए। सर सबको सामने लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन देखो कैसे डिफाइन है, बस फिर साइड के नाम बोल दो। सर एच अपॉन पी। एच बोलो तो, कौन सी साइड एच है? सी ए। ठीक है, सी ए अपॉन
सी अपॉन सी बी। सी भी ठीक है। और ध्यान ये एच और पी समझ पढ़ लेते हो ना, कहाँ मतलब पढ़ ले मतलब समझ जाते हो ना, हाइपोटेन्यूस एच होता है जो 90 डिग्री के सामने होता है। ओके सर। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे? जरा कॉस सी बताना आर्यन। कॉस सी। कॉस सी सर सी ए अपॉन पी ए। कैसे? कॉस सी के लिए वो क्या लगेगा फॉर्मूला? सर एच अपॉन बी हो जाता है तो फिर आप पढ़ एच लो की यार। जगह कॉस सी ए। कॉस सी कॉस तो बी अपॉन एच होता है ना, फॉर्मूला तो फिक्स है ना। अच्छा हाँ। अब कॉस सी में फॉर्मूला फिक्स है बी अपॉन एच। अभी देखो बी क्या होगा, एंगल सी के लिए बी क्या होगा, बेस क्या होगा? एच। एच शॉर्ट फॉर्म है हाइपोटेन्यूस का भाई, बेस पूछा गया है। 3 साइड होती है ना, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ये पता है कि नहीं पता है? सर पता तो है, अभी नहीं सुन बता रहे हो, रहा है। सीखते चलो। अब ये बड़ी क्या कर रहे हो? राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं जो 90 डिग्री के बीसी अपॉन सी, हाँ ठीक है आद्या। जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है उसको एच हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। वो तो फिक्स साइड होती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 90 डिग्री के सामने वाला। यस सर। ठीक है। फिर जिस एंगल की बात हो रही है, जैसे मैंने एक बार सी बोला है तुम्हारे लिए एंगल, एक बार ए बोला है, जिस एंगल की बात हो रही है उससे जो जुड़ी हुई साइड है, उससे लगी हुई साइड है उसको बेस बोलते हैं। उससे जो दूर साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे एंगल ए की बात करूंगा तो बेस ये होगा, ये जुड़ी हुई साइड है ए बी, और सर दूर वाली एंगल साइड बी सी है एंगल तो ए के लिए सर सी ए को भी बेस बोल सकते हैं। नहीं नहीं, सी ये तो फिक्स है भाई मेरे। 90 के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूस ही है, वो तो फिक्स है, उसमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं एंगल के हिसाब से। तो एंगल ए के लिए बेस क्या हुआ? बी ए। बी ए। और परपेंडिकुलर क्या हुआ? बी सी। बी सी। और एंगल सी के लिए बेस क्या हुआ? एंगल सी के लिए बेस हुआ सर सी बी। बिल्कुल ठीक है, समझ गए ना। जो एंगल के साथ है वो बेस, जो एंगल से दूर है वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है। तो ओके सबको सर। आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पर? सर नो तो ये जो सर। साइन ए कॉस ए टैन ए ये सब होंगे, ये सब रेशियो होंगे साइड्स के सारे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इनकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, रेशियो की कुछ वैल्यू ही तो आएगी। यस सर। चलो अभी देखो हम रिलेशन देखते हैं। जैसे अभी हमने ऑब्जर्व किया कि देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देख पा रहे हो रिलेशन ये? तो हम यस क्या सर। कहें कि यार साइन अगर एंगल है तो थीटा भी लिखते हैं, कई बार एंगल का नाम थीटा लिख दिया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कह सकते हैं हम ऐसा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यस सर। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। ये भी हो सकता है कोई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यस सर। ठीक है। और यस इसको सर। ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ऐसे भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह याद करना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हमेशा 1 आएगा? यस किसी नंबर सर। को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही तो आएगा। यस सर। यस सर। इसको इस तरह याद भी रखना क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है कि साइन इंटू कॉसेक लिखा होता है तो हम बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले से याद है, सीधे 1 लिख दिया, उसको काम खत्म होगा। इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और इसको कैसे याद रखेंगे? cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोटेंजेंट ए। कॉट, शॉर्ट में बोलते हैं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर कुछ रिलेशंस देखे बिटवीन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिख लो इनको भी।
सर यहाँ पे जो हमने थीटा लिया है उसका मतलब अननोन हो गया ना। हाँ कोई एंगल है, नाम है बस एंगल। जैसे एंगल ए पे सर अगर हम उस एंगल को थीटा लिख दे तो फिर हाँ साइन थीटा हम लिख नाम लिख दो, एंगल ए की जगह थीटा लिख दो, बात वही है। ओके सर। ठीक लग रहा है अभी तक ट्रिग्नोमेट्री? इजी है? यस सर। ठीक है, यस सर। इजी ही है, साथ साथ चलो मेरे बस। चलो अभी देखो, अगर मैं इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दूं, साइन और कॉस को, देखो क्या आएगा। ऑब्जर्व करो सब लोग, मैं कह रहा हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए करके देखते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? P अपॉन एच, अपॉन कॉस ए की वैल्यू है B अपॉन एच। अपॉन का अपॉन करना आता है ना, या ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है। तो क्या ये ऐसा हो गया, P इंटू एच अपॉन B इंटू एच, एच और एच कैंसिल हो गया, क्या बचा? P अपॉन B। P अपॉन B क्या होता है? tan थीटा। tan तो रिलेशन हमने क्या सीखा कि साइन ए अपॉन कॉस ए ये होता है tan ए, ये भी बहुत यूज होता है। तो फिर से इसमें हम लोगों ने जो साइन अच्छा नहीं सर ठीक है। सर साइन और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे। आवाज कट रही है आद्या, क्या बोल रहे हो? सर साइन थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो भी तो tan थीटा आएगा। साइन इंटू सेक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो रिलेशन अब हम हर चीज थोड़ी याद रखेंगे, साइन अपॉन कॉस भी याद रख लिया, साइन इंटू सेक भी याद रख लिया, जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली कन्वीनियंटली यूज करते हैं वही हम याद रखेंगे। ठीक है, आपकी आवाज फिर चली गई। क्या आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम सारे हर चीज थोड़ी याद रखेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो हम याद रखते हैं। घूम फिर के तो वही बोल रहे हो तुम जो ये लिखा हुआ है, साइन अपॉन कॉस को तुमने 1 अपॉन कॉस को सेक लिख दिया है। अच्छा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये उल्टा कर देता, कॉस ए अपॉन साइन ए कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे रेसिप्रोकल किया है, राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? अगर लेफ्ट हैंड साइड में रेसिप्रोकल क्या है तो राइट में भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? क्या आवाज नहीं आ रही है? सर चली गई थी आवाज अभी बीच में। मैं कह रहा हूँ cos a अपॉन sin a क्या हो जाएगा? देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल कर दिया है, तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में? सर cot a। cot a हो जाएगा। अगर हम cos a अपॉन sin a कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू cot a। ठीक है, चलो सबने सब कुछ लिख लिया है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। चलो ए बी सी, देवांशी माइक ऑफ कर लो। चलो 5, 12 और 13 है साइड लेंथ, तो तुम्हें निकालना है फाइंड साइन ए कॉस सी tan सी sec ए। चलो इतने निकालने हैं बस। सर 5 अपॉन 13। सारे निकाल लो, अभी डिस्कस करेंगे। ओके सर।
सब हो गया। हो गया सबके क्या? यस सर। यस सर। मुझे वंश बताओ साइन है हाँ एक बोलो नहीं समझ में आया। ट्वेल्व अपॉन 13 नहीं, देखो तुमने नहीं देखा किस एंगल की बात हो रही है। साइन ए पूछा क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। BC। इस एंगल का परपेंडिकुलर BC होगा, तो साइन ए की वैल्यू P अपॉन H होती है ना, P है 5 और हाइपोटेन्यूस है 30। अवनी cos C तो 5/12। 12 क्यों भाई? cos का फॉर्मूला नहीं पता है? B अपॉन H होता है 5/13। 5 अपॉन 13। 30। प्राची tan C सर 12/13। बिल्कुल ठीक है। देखो C एंगल के लिए तो P हो गया 12 और B हो गया 5। चलो अर्नव फोर्थ। सर 13/5। सेक होता है H अपॉन B, तो H तो फिक्स ही है 13। B देखो किस एंगल A के लिए B है, नहीं गलत 12। बता रहा हूँ। 12 एंगल है A के लिए बेस क्या है? 13/12। 12 होगा। समझ गए बात सब लोग? यस सर। क्या मुश्किल है निकालना? नो सर। अंशुमान आ गए सारे तुम्हारे? एक और दें? सर tan C क्या होता है? P/B। tan का फॉर्मूला फिक्स है P/B। P/B। अब एंगल देख के ये डिसाइड करना है कि P क्या होगा और B क्या होगा। तो अगर सर हम C से देखेंगे तो C एंगल से जो एडजेसेंट होगी वो तो 5 होगी ना? हाँ तो एडजेसेंट B होती है ना बेस। अच्छा ठीक है। ठीक है, समीक्षा आ गया, चिराग आ गया। यस सर। चिराग ने बोला। मनस्वी चिराग ये सर आ गया। ठीक बोला है था। ओके चलो एक और करते हैं। क्या करें साइड? चलो 8 15 17। चलो कर लो जल्दी से। सेकंड वाला कैसे होगा? अच्छा इसका मतलब साइन स्क्वायर है, साइन है जो निकाला उसका स्क्वायर कर देना है। तो सर एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब नहीं साइड का स्क्वायर। नहीं नहीं, जो भी साइन ए निकालो वो साइन ए का स्क्वायर है। तो सर रेशियो का स्क्वायर। होल पे क्यों नहीं लगा? साइन है ना, इसके होल स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूं जैसे मैंने लिख दिया। साइन ए का होल स्क्वायर विल बी रिटन एज साइन स्क्वायर है। तो साइन ए निकालना आता है, उसका स्क्वायर कर देना निकालने के बाद जो भी है। ठीक है नहीं सर मुश्किल है सर ये। मुश्किल क्या है, वही 3 5 6 रेशियो सारी साइड्स लिखी हुई है, डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना है।
और तो नंबर में छोटे कर दूं, चेंज करने के, अभी कर लिए हैं सर ठीक है, कर लिए। हाँ अर्जुन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ऋषभ? यस सर। ठीक है। सर एक मिनट सुन लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक ही बार काम करना है। जब एक बार निकाल लोगे साइन है कॉस है तो बार बार वही तो रखना है, बस बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कोई कुछ बोल रहा? सर साइन ए डॉट कॉस सी को प्लस करना है। डॉट मतलब इनटू है वो। हाँ फिर ऐड करना है, बाकी दोनों इनटू में है। पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है ना। सिर्फ पहला क्वेश्चन करना, उसका कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ध्यान रखो। सारे मतलब नहीं करना मतलब तुम्हारे पास सामने सारे सॉल्यूशन लिखे रखे होंगे। तो हो गया करना सर हो गया। हो गया। दो प्रश्नों का हो गया है। हो गया। सर पहले का आंसर 1। क्या? सर पहले का आंसर 1 है। कौन बोल रहा है? सर अंशु में। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहले का आंसर 1 आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। यस सर। साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है? 8/17। 8/17। कॉस सी की वैल्यू क्या आ रही है? 8/17। साइन सी की वैल्यू क्या है? 15/17। कॉस ए की वैल्यू? 15/17। द सेम है सर क्वेश्चन में 2 तो क्या आ गया? 8²/17² प्लस 15²/17²। ट्रिपलेट मैंने याद कराया, जिसको याद होगा वो आसानी से कर लेगा। ऊपर तो ऐड हो जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है। 8² प्लस 15²/17²। ट्रिपलेट अगर याद हो तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। नहीं भी याद हो तो ट्रायंगल से देख सकते हो, पाइथागोरस लग जाएगी ट्रायंगल में, तो 8² प्लस 15² 17² ही तो होगा। कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की, सीधा समझ में आ रहा है, आंसर 1 आ जाएगा। समझ गए सब लोग बात? सेकंड का भी आंसर सेकंड का सेम है। सेकंड बिल्कुल सेम आएगा। साइन ए हो जाएगा 8/17 और उसका स्क्वायर है तो 8/17², और कॉस ए हो जाएगा 15/17²। बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है। सी पार्ट में 8/15। 8/15। सीधे tan निकाल लेना, ये नहीं कि साइन निकाल लो कॉस निकाल लो डिवाइड कर रहा हो। साइन अपॉन कॉस तो tan होता है ना। यस सर। उसको tan ही लिख लो, tan ही निकालना, मतलब एक स्टेप में काम हो गया, नहीं तो 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे। सामने नहीं किया था ऐसा? नहीं सर वैसे ही किया मैंने। अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा था, मैं कह थोड़ी रहा था। तो tan a की वैल्यू आ जाएगी 8/15। आना आ रहा है? यस सर। ठीक है। अभी देखो जो लास्ट वाला sec a, तो हम cos a ऑलरेडी निकाल चुके हैं। sec उसका रेसिप्रोकल ही तो होता है। यस सर। निकालने को ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। जब cos a ऑलरेडी निकाला हुआ है कि 15/17 है, तो sec क्या हो जाएगा? 17/15 रेसिप्रोकल। sin c ऑलरेडी निकाला है यहाँ पर, 15/17 था, तो cos a उसका उल्टा हो जाएगा 17/15।
15 289/225. बस मल्टीप्लाई करो 289 7 स्क्वायर 289 15 स्क्वायर 225 इजी यस सर Yes, से इसकी yes, कोई sir. यूनिट नहीं होती है रेशियो की कोई यूनिट होती है क्या? दो नंबर डिवाइड No, कर sir. रहे हो लेंथ दोनों की मान लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगी यस सर ठीक है यस सर चलो तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है इन रेशियोज को अच्छे से याद कर लेना इसीलिए होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कि टाइम मिल जाए रेशियोज की बस 6 रेशियो को अच्छे से याद कर लेना बाकी सब आराम से होता रहेगा ये नंबर ही है इसमें कुछ खास करने का नहीं है और वो रिलेशन की साइन अपॉन कॉस टैन होता है और कौन किसका रेसिप्रोकल होता है यस सर ठीक है यस सर Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सो दैट्स ऑल गाइस थैंक यू सर सर बाय सर Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, goodbye sir. everyone have a nice day Thank you, sir.